जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए एमपी जीके। और एमपी जीके में आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश की मिट्टियां। तो मध्य प्रदेश की मिट्टियों से बनने वाले सारे इंपोर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं। आप एक बार क्लास को पूरी जरूर देखना। क्लास पसंद आए तो साथियों लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, बेसाल्ट से या नीस से। इस प्रकार से ऑप्शन आए हुए हैं, बताइए सही आंसर क्या है। तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है साथियों, सही आंसर हो जाएगा हमारा बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, जबलपुर, भोपाल, खंडवा और मुरैना। बताइए इनमें से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है। सही आंसर हो जाता है साथियों हमारा यहाँ पे मुरैना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मृदा अपरदन की सबसे ज्यादा समस्या दोस्तों मुरैना जिले में है। इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में भूमि का अपरदन मुख्य रूप से चंबल घाटी में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, चंबल घाटी में। इस क्षेत्र में चंबल और उसकी सहायक नदियों ने अपने दोनों किनारों पर भूमि को गहरे गड्ढों में परिवर्तित कर दिया है। चंबल जो नदी है और उसकी सहायक नदियों ने जो भूमि है उसको गहरे गड्ढों में परिवर्तित कर दिया है। इस प्रकार से आप देख लीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, ये चंबल के बीहड़ हैं और ये मृदा अपरदन का उदाहरण है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मृदा अपरदन क्या है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उत्कात भूमि परिणाम है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था कि उत्कात भूमि किसका परिणाम है। परत अपरदन का, वायु अपरदन का, अतिचारण का या अवनाल का अपरदन का। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर साथियों यहाँ पे हो जाता है अवनालिका अपरदन। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो उत्कात भूमि है वह अवनालिका अपरदन का उदाहरण है। और इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में उत्कात भूमि दोस्तों अवनालिका अपरदन का परिणाम है। अवनालिका अपरदन में भूमि ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, जैसे चंबल के बीहड़ हैं उसी को एक प्रकार का अवनालिका अपरदन कहते हैं। उसमें भूमि ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर और सिवनी, कटनी, इस प्रकार से ये जिले दिए गए हैं। रीवा है, सन्ना है, सतना है, पन्ना है, जबलपुर है, कटनी है और सिवनी और कटनी, ये जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था, बताइए इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ये है गहरी काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या मिश्रित और लाल मिट्टी। बताइए सही आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिश्रित और लाल मिट्टी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो जिले दिए हैं इनमें मिश्रित और लाल मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हरदा जिला पूछा है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या शुष्क मिट्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। हरदा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हरदा जिले में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी आपको याद रखना है हरदा जिले में। इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी हरदा जिले में मुख्यतः पाई जाती है और काली मिट्टी में देखा जाए दोस्तों तो नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इतना आपको याद रखना है कि जो काली मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटास की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है काली मिट्टी में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मध्यम काली मिट्टी पूछा साथियों। ऑप्शन ये हैं बुंदेलखंड में, सतपुड़ा का पठार, झाबुआ की पहाड़ियां या नर्मदा घाटी। बताइए सही आंसर क्या हो जाता है। हमसे पूछा है मध्यम काली मिट्टी, एकदम काली मिट्टी नहीं, मध्यम लेवल की जो काली मिट्टी है वो इसमें पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतपुड़ा की पठार। ठीक है, सतपुड़ा का पठार यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। सतपुड़ा के पठार में देखा जाए तो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी नहीं पाई जाती, याद रखना। इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो सतपुड़ा के पठार में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। सतपुड़ा भारत का एक पर्वत है।
और यह ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अगर पूछे कि सतपुड़ा का जो पठार है, ठीक है, वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से ये निर्मित है। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको बताना है इनमें से किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, बघेलखंड या सतपुड़ा श्रेणी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, मालवा का पठार तो काली मिट्टी से बना है। नर्मदा घाटी तो बिल्कुल दोस्तों गहरी काली मिट्टी से निर्मित है। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो हल्की काली मिट्टी से निर्मित हैं। अगर देखा जाए बघेलखंड, ठीक है, तो बघेलखंड में दोस्तों काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। यहाँ पे पूछा है काली मिट्टी कहाँ पर नहीं पाई जाती, तो बघेलखंड सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं बघेलखंड में अगर काली मिट्टी नहीं पाई जाती तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है दोस्तों? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बघेलखंड में पूछे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बघेलखंड में साथियों लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है मध्य प्रदेश की में, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा याद रखना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन ये हैं, धान की फसल, इलायची के लिए, बाजरा के लिए या कपास के लिए। सही आंसर साथियों यहाँ पे हो जाता है कपास के लिए। ठीक है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो कपास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, काली, लाल, जलोढ़ या लेटेराइट। तो उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो काली मिट्टी में दोस्तों मैं बता चुका हूँ नाइट्रोजन न्यून मात्रा में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन बहुत कम पाया जाता है, इसलिए यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और कपास की खेती है दोस्तों, उसके नाइट्रोजन की कम मात्रा की जरूरत पड़ती है, इसलिए काली मिट्टी में नाइट्रोजन पाया नहीं जाता है, इसलिए यह इसके लिए उपयुक्त होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके लिए है, इससे आपका जो कोई भी क्वेश्चन है उसमें डाउट नहीं रहेगा और सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? हमको बताना है मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। मालवा का पठार पूछा देखा जाए दोस्तों तो ये काली मिट्टी से बना है। ठीक है, मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है, तो काली मिट्टी सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखना, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। मालवा का पठार काली मिट्टी से ढका है। ठीक है, कौन सी मिट्टी से ढका है? काली मिट्टी से ढका है। और काली मिट्टी को दोस्तों कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से किसमें काली मिट्टी की प्रचुरता है? यहाँ पे राज्य दिए हैं, हमको बताना है इनमें से काली मिट्टी किसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या ये सभी। तो दोस्तों देखिए, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, ये जो 4 राज्य हैं उनमें काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश हुआ, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी आप याद रखना, इन सब में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आगे, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, देखिए, रेगुर मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। हमको बताना है इनमें से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बताइए सही आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेगुर मिट्टी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी या काली मिट्टी। बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाता साथियों हमारा काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर है।
ठीक है। सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी दोस्तों 47% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का 47% पर काली मिट्टी पाई जाती है। इतना आपको याद रखना है। निम्न में से किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है? बताइए। इनमें जल धारण यानी कि इनको पानी, जो मिट्टी है इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या मिश्रित मिट्टी। सही आंसर साथियों यहाँ पे हो जाता है काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है और न्यूट्रॉन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होगी और जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? काली मिट्टी का जो रंग है वो किसके कारण है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ये हैं फास्फोरस की अधिकता, नाइट्रोजन की अधिकता, लोहे की अधिकता या मैंगनीज की अधिकता। तो साथियों काली मिट्टी का जो लाल रंग होता है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं कि काली मिट्टी का रंग किसके कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है? बताइए। यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होगा। ऑप्शन दिए हैं नर्मदा, ताप्ती, चंबल या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है, क्योंकि चंबल नदी मुरैना जिले में, भिंड में क्या करती है तो बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है, और उस पर इस प्रकार से उस भूमि को उबड़ खाबड़ कर देती है, जो कि मृदा अपरदन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है? सर्वाधिक उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ पूछा साथियों। लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी या काली मिट्टी। सही आंसर हो जाएगा साथियों जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अब जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? तो जो मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है वह सर्वाधिक वो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, जो मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और सर्वाधिक उपजाऊ होती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कछारों से होता है? पहले ही समझा दिया है आपको। तो लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। इसका ऑप्शन ने आंसर चुन लिया होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कछारों से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावे से होता है? ठीक है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे किस मिट्टी का निर्माण होता है ये हमको बताना है। लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी या काली मिट्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, काली मिट्टी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से निकले लावे से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर, शिवपुरी, ठीक है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये हमको बताना है। मिश्रित मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। सही आंसर हो जाता है साथियों जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ क्षमता होती है। यह नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है और भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी जिलों में ये पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है मिट्टियों के बारे में, वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि रेंगती हुई मृत्यु किस मिट्टी को कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु पूछेगा। ठीक है, तो रेंगती हुई मृत्यु दोस्तों मिट्टी के अपक्षरण को कहा जाता है। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो मिट्टी के अपक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। आगे का लाल पीली मिट्टी दोस्तों चावल के लिए उपयुक्त होती है। अगर पूछे कि चावल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है तो लाल पीली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी पूछे साथियों तो चावल के लिए उपयुक्त होती है। लाल पीली मिट्टी दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग जैसे बघेलखंड है, ठीक है, मंडला, बालाघाट, शहडोल जिलों में पाई जाती है। इसलिए बालाघाट में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, क्योंकि लाल पीली मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होगी?
तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, गन्ना। लाल पीली मिट्टी में चावल, और काली मिट्टी में देखा जाए तो कपास। इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए मध्य प्रदेश की मिट्टियों से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और दोस्तों ऊपर एक लिंक दिखाई दे रही है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ से भी आप हमारे इंपोर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।